फाइनली गाइस मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुकी है और इस दफा का मंडे नाइट रॉ वाकई में बहुत कमाल का था। एंड इस दफा के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ मैं आपको ए टू जी सब कुछ बताने वाला हूं आज इस वीडियो में। बट उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। मंडे नाइट रॉ स्टार्ट होते ही जे उसो रिंग में एंटर होते हैं। जे उसो रिंग में एंटर होकर सबको मंडे नाइट रॉ में वेलकम करते हैं। जे उसो कहते हैं कि आपका न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन आपके सामने खड़ा है और मैं अब इस चैंपियनशिप को एवरी सिंगल वीक डिफेंड किया करूंगा और मेरी मदर ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और उनकी सपोर्ट की वजह से ही मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बना हूं। और तभी वहां ब्रॉन ब्रेकर की एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करने आया और ना ही मैं तुम्हें स्पेयर मारूंगा, मैं तुम्हें बस कांग्रेचुलेशन कहने आया हूं कि तुम न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गए हो। और फाइनली अब ब्रॉन ब्रेकर एक बेबी फेस सुपरस्टार बन चुके हैं। इसके बाद वो दोनों शेक हैंड करते हैं और ब्रॉन ब्रेकर वहां से चले जाते हैं और इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। इसके बाद रे मिस्टीरियो वर्सेस एक्जेवियर वुड्स का 1-on-1 मैच होता है। दोनों सुपरस्टार रिंग में एंटर हो जाते हैं और फाइनली इनका मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की होती है और एक छोटा सा रेसलिंग मैच हमें देखने को मिलता है। और रे मिस्टीरियो इस मैच में बहुत ज्यादा एक्शन में नजर आते हैं और बहुत जबरदस्त फाइट करते हैं। और लड़ते लड़ते अचानक से एक्जेवियर वुड से रे मिस्टीरियो का मास्क उतर जाता है और मास्क उतरने की वजह से एक्जेवियर वुड रे मिस्टीरियो को पिन कर देते हैं और फाइनली ये मैच एक्जेवियर वुड जीत जाते हैं। बट रे मिस्टीरियो को एक्जेवियर वुड्स की इस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बैक स्टेज जाकर एक्जेवियर वुड बताते हैं कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया बल्कि उनसे गलती के साथ ऐसा हो गया, वो ऐसा हरगिज नहीं करना चाहते थे। और तभी कॉफी उन्हें बताते हैं कि नेक्स्ट वीक तुम्हारा जे उसो के साथ मैच सेट हो गया फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और ये बात सुनकर एक्जेवियर वुड्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और अब नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ में जे उसो वर्सेस एक्जेवियर वुड्स का मैच सेट हो गया फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एंड ऑब्वियसली इस मैच में जे उसो ही विन करने वाले हैं। गाइस आज मंडे नाइट रॉ में एडम पेयर्स काफी ज्यादा सिक्योरिटी को लेकर रिंग में एंटर होते हैं। एडम पेयर्स कहते हैं कि इस संडे WWE का पेपर व्यू बैड ब्लड आने वाला है और बैड ब्लड में हमें सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का हेल इन अ सेल मैच देखने को मिलने वाला है और इसीलिए आज ये दोनों इस हेल इन अ सेल में फेस टू फेस आने वाले हैं ताकि ये दोनों बैड ब्लड से पहले एक दूसरे को अपने फाइनल वर्ड्स कह सकें। और एडम पेयर्स कहते हैं कि ये इन दोनों का लास्ट मैच होगा और इसके बाद इनका ये चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। एंड इसके बाद सीएम पंक रिंग में एंटर होते हैं और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर की एंट्रेंस होती है और दोनों हेल इन अ सेल में एक दूसरे के फेस टू फेस आ जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि इस संडे बैड ब्लड आने वाला है और उसमें हम दोनों का हेल इन अ सेल मैच होने वाला है जिसमें मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करने वाला हूँ, इसीलिए तुम हेल इन अ सेल मैच के लिए फुली प्रिपेयर्ड होकर आना क्योंकि मैं तुम पर जरा भी रहम नहीं खाऊंगा और तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम वाकई में मर नहीं जाते। और मैं हमेशा हमेशा के लिए सीएम पंक का चैप्टर क्लोज करने वाला और मैं वादा करता हूँ कि उस मैच में तुम्हें जरूर ब्लीड आउट करूंगा। और तभी सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर को एक बहुत जबरदस्त रिप्लाई करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम जैसे बंदे के मुंह लगना नहीं चाहता, तुम सिर्फ एक पीस ऑफ ट्रैश हो और इस संडे मैं हेल इन अ सेल मैच में तुम्हारा बहुत बुरा हाल करने वाला हूँ। मैं तुम्हारा इतना बुरा हाल करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे और मैं तुम्हें तुम्हारी आखिरी सांस तक मारता रहूंगा और तुम्हारा चैप्टर और तुम्हारा करियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा और तुम गिड़गिड़ाते हुए मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांगोगे। तो इसलिए इस संडे बैड ब्लड के लिए प्रिपेयर्ड होकर आना और अब मैं तुम्हें बैड ब्लड में ही मिलूंगा। इसके बाद इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। इसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन का बैक स्टेज इंटरव्यू हो रहा होता है एंड वो बताते हैं कि आज रात उनका लास्ट मॉन्स्टर स्टैंडिंग मैच है और उस मैच में मैं ब्रॉन्सन रीड का बहुत बुरा हाल करने वाला हूँ और वो मैच मैं जीतूंगा। और तभी वहां मिस आ जाते हैं। मिस कहते हैं कि लास्ट वीक मेरा ब्रॉन्सन रीड के साथ मैच था जिस मैच में तुमने इंटरफेरेंस की थी और इसलिए मेरा वो मैच डिस्क्वालीफाइड हो गया था। और तभी वहां अचानक से R-Truth आ जाते हैं और ब्रॉन स्ट्रोमैन वहां से चले जाते हैं। मिस कहते हैं कि तुम वापस आ गए, तुमने वापस आकर मुझे बताया भी नहीं। R-Truth कहते हैं कि छोड़ो इस बात को, ऑसम ट्रुथ वापस आ चुकी है और इसलिए आज रात हम दोनों मिलकर ऑथर्स ऑफ पेन के साथ टैग टीम मैच करने वाले हैं। R-Truth अपनी बातों से मिस को बहुत ज्यादा बोर कर रहे होते हैं और मिस को R-Truth की बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड फाइनली इसके बाद द ऑसम ट्रुथ वर्सेस ऑथर्स ऑफ पेन का टैग टीम मैच होता है। दोनों टीम्स रिंग में आ जाती हैं और फाइनली इनका मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 5 मिनट्स की होती है और बहुत छोटा सा रेसलिंग मैच होता है। बट एट द एंड R-Truth मिस को फाइनली टैग कर देते हैं और मिस रिंग में एंटर होकर R-Truth पर ही अटैक कर देते हैं एंड R-Truth पर अपना हील टर्न कर देते हैं और R-Truth पर अटैक करके मिस फाइनली वहां से चले जाते हैं और ऑथर्स ऑफ पेन R-Truth को अपना फिनिशर मारकर पिन करते हैं और फाइनली ये मैच ऑथर्स ऑफ पेन जीत जाते हैं और मैच जीतकर अपनी इस विन को सेलिब्रेट करते हैं। आज मंडे नाइट रॉ में जजमेंट डे वर्सेस LWO का 6 मैन टैग टीम मैच होता है। पहले पूरी जजमेंट डे रिंग में एंटर होती है और उसके बाद LWO की एंट्रेंस होती है और फाइनली इनका ये 6 मैन टैग टीम मैच स्टार्ट हो जाता है। मैच के स्टार्ट में दोनों टीम्स बहुत ज्यादा एक्शन में नजर आती हैं और बहुत जबरदस्त फाइट हमें देखने को मिलती है और इनका ये मैच काफी ज्यादा इंटरटेनिंग होता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की होती है बट एट द एंड इस मैच में आकर फिन बैलर इंटरफेरेंस कर देते हैं और फिन बैलर की इंटरफेरेंस की वजह से जजमेंट डे
ये मैच जीत जाती है और अपनी इस विन को सेलिब्रेट करती है। इसके बाद अगेन जजमेंट डे का एक और सेगमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें फिन बैलर डेनियम प्रीस्ट को कहते हैं कि इस संडे वो बैड ब्लड में उनका बहुत बुरा हाल करने वाले हैं। इसके बाद लिव मॉर्गन भी कहती है कि इस संडे बैड ब्लड में मैं अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करने वाली हूँ और रिया रिप्ली का बहुत बुरा हाल करने वाली हूँ, क्योंकि मैं ग्रेटेस्ट चैंपियन ऑफ ऑल टाइम हूँ। और तभी वहाँ अचानक से रिया रिप्ली की एंट्रेंस हो जाती है। रिया रिप्ली लिव मॉर्गन से कहती है कि इस संडे बैड ब्लड में वो उन्हें हराकर दोबारा से वुमेन्स चैंपियन बन जाएंगी, क्योंकि इस मैच में डोमिनिक भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, क्योंकि उसको शॉर्ट केज में बंद कर दिया जाएगा मैच से पहले। और फिर मैच स्टार्ट होते ही मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी, उस मैच में दोबारा से अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लूंगी, क्योंकि वो चैंपियनशिप सिर्फ मेरी है और मैं ही वो चैंपियनशिप डिजर्व करती हूँ। और तभी अचानक से डेनियम प्रीस्ट जजमेंट डे पर पीछे से अटैक कर देते हैं और फिन बैलर को मारना शुरू हो जाते हैं। और देखते ही देखते इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और रिया रिप्ली भी लिव मॉर्गन पर अटैक कर देती है और इन्हें मारना शुरू हो जाती है और डोमिनिक को पकड़कर शॉर्ट केज में बंद कर देती है। और पूरी जजमेंट डे मिलकर डेनियम प्रीस्ट पर अटैक कर देती है और उन्हें मारना शुरू हो जाती है। एंड फाइनली जजमेंट डे डेनियम प्रीस्ट पर डोमिनेंट हो जाती है और यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। गाइस, अब हम बात करते हैं गुंतर और सैमी ज़ेन के सेगमेंट के बारे में। गुंतर रिंग में एंटर होते हैं और कहती हैं कि मैं सबसे ग्रेटेस्ट चैंपियन हूँ और इसके साथ किंग ऑफ द रिंग भी हूँ, और ये मेरी डिसरिस्पेक्ट है कि मैं सैमी ज़ेन जैसे छोटे रेसलर के साथ मैच करूँ, क्योंकि सैमी ज़ेन और मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। और तभी वहां पर सैमी ज़ेन की एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। सैमी ज़ेन गुंतर से कहते हैं कि तुम्हें आज तक किसी रेसलर ने पिन नहीं किया, बट तुम्हें रेसलमेनिया 40 में मैंने बहुत बुरा मैच हराया था और इसीलिए तुम डर के मारे मुझसे दोबारा मैच नहीं कर रहे, क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम दोबारा से मुझसे मैच हार जाओगे और अपना टाइटल लूज कर दोगे। और तुम कोई ग्रेटेस्ट चैंपियन नहीं है, तुम सबसे डरपोक चैंपियन है पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में। एंड सैमी ज़ेन कहते हैं कि तुम्हें आज हर हाल में मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। गुंतर कहते हैं कि मेरे फादर ने मुझसे कहा है कि मैं सबसे ग्रेटेस्ट चैंपियन हूँ। और तभी सैमी ज़ेन बोलते हैं कि तुम इस चीज को प्रूव क्यों नहीं करते, क्या तुम मुझसे डर गए हो? गुंतर कहते हैं कि तुमसे कौन डरता है, तुम्हारे साथ मैच करके मैं अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम्हारा और मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। सैमी ज़ेन कहते हैं कि जब रेसलमेनिया में मैंने तुम्हें हराया था तो तुमने मेरे साथ रीमैच करने की भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि तुम वाकई में एक बहुत बड़े लूजर हो और तुम खुद को डिफेंडिंग चैंपियन कहना बंद करो, ये सब कुछ तुम डिजर्व नहीं करते, क्योंकि रेसलमेनिया में तुम मुझसे हारने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़कर ही चले गए थे। और तो और सैमी ज़ेन कहते हैं कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें एक लूजर पैदा किया। सैमी ज़ेन की ये बात सुनकर गुंतर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सैमी ज़ेन पर अटैक कर देते हैं और देखते ही देखते इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और सैमी ज़ेन भी गुंतर पर अटैक कर देते हैं। तभी गुंतर सैमी ज़ेन को अपना स्लीपर लॉक लगा देते हैं, दोनों ही एक दूसरे पर बहुत बुरा अटैक कर देते हैं। बट एट द एंड गुंतर सैमी ज़ेन का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं और अब नेक्स्ट वीक हमें मंडे नाइट रॉ में गुंतर वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच देखने को मिलेगा फॉर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और फाइनली गुंतर सैमी ज़ेन का चैलेंज एक्सेप्ट करके वहां से चले जाते हैं और यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। और अब गाइस नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ में इन दोनों का मैच होने वाला है फॉर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। बट उस मैच में सैमी ज़ेन बिल्कुल भी नहीं जीतने वाले, क्योंकि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई इन दोनों की स्टोरी लाइन को बहुत लंबा खींचने वाली है और बहुत जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई का पेपर व्यू क्राउन जूल्स भी आने वाला है और इन दोनों का मैच हमें क्राउन जूल्स में भी देखने को मिलने वाला है, जिसमें मे भी गुंतर अपना टाइटल लूज कर सकते हैं। बट ये बात तो 100% कन्फर्म है कि नेक्स्ट वीक तो गुंतर अपना टाइटल हारने वाले नहीं है, बट इन दोनों का मैच काफी ज्यादा एंटरटेनिंग जरूर होगा। गाइस, बात करते हैं मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट मैच के बारे में, जो कि होता है ब्रॉन्सन रीड वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन लास्ट मॉन्स्टर स्टैंडिंग मैच। पहले ब्रॉन्सन रीड रिंग में एंटर होते हैं और इसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन की एंट्रेंस होती है और फाइनली इनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। दोनों ही इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करते हैं और बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है और पूरा क्राउड भी इस मैच को बहुत एंजॉय कर रहा होता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की होती है और बहुत एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है। दोनों लड़ते लड़ते क्राउड के दरमियान में चले जाते हैं और ब्रॉन्सन रीड ब्रॉन स्ट्रोमैन को उठाकर टेबल पर एक पावर स्लैम मार देते हैं। इनकी ये फाइट एकदम से इतनी ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती है कि ये दोनों लड़ते लड़ते बैरिकेड को ही तोड़ देते हैं, जिससे क्राउड में बैठे लोग बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और तभी वहां पर पूरी सिक्योरिटी टीम आ जाती है। ब्रॉन्सन रीड 2 दफा ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर बिग सुनामी स्लैम मारते हैं। ब्रॉन्सन रीड, रेफरी और एडम पेयर्स दोनों पर अटैक कर देते हैं और तभी पूरी सिक्योरिटी टीम ब्रॉन्सन रीड को काम डाउन करने की कोशिश करती है और तभी ब्रॉन स्ट्रोमैन टॉप रोप पे चढ़कर सब पर हाई जंप मार देते हैं। ब्रॉन्सन रीड ब्रॉन स्ट्रोमैन को टॉप रोप से उठाकर एक सुपरप्लेक्स मार देते हैं, जिसके बाद अचानक से पूरी रिंग टूट जाती है और यहाँ पर क्राउड का एक अलग ही एनर्जी लेवल देखने को मिलता है और तभी वहां अचानक से सेथ रॉलिंस का रिटर्न होता है और वो आकर ब्रॉन्सन रीड पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि काफी टाइम पहले ब्रॉन्सन रीड ने सेथ रॉलिंस को मंडे नाइट रॉ में इंजर्ड कर दिया था, जिसके बाद वो मंडे नाइट रॉ से चले गए थे और इसीलिए आज मंडे नाइट रॉ में रिटर्न आकर सेथ रॉलिंस ने ब्रॉन्सन रीड से उस बात का बदला लिया और सेथ रॉलिंस की इस इंटरफेरेंस की वजह से ब्रॉन स्ट्रोमैन फाइनली ये मैच जीत जाते हैं। फाइनली गाइस, सेथ रॉलिंस ने मंडे नाइट रॉ में ब्रॉन्सन रीड पर अपना हील टर्न कर लिया और इसीलिए सेथ रॉलिंस ब्रॉन्सन रीड से उस सब का बदला लेंगे जो उन्होंने उनके साथ किया है, क्योंकि इस दफा सेथ रॉलिंस इस सब के लिए फुली प्रिपेयर्ड होकर आए हैं और वो ब्रॉन्सन रीड को किसी भी हाल में छोड़ने नहीं वाले और उसका बहुत बुरा हाल करने वाले हैं। और फाइनली अब बहुत जल्द इन दोनों की राइवलरी स्टार्ट होने वाली है। फाइनली ब्रॉन स्ट्रोमैन लास्ट मॉन्स्टर स्टैंडिंग मैच जीत जाते हैं और यहाँ पर फाइनली मंडे नाइट रॉ एंड हो जाती है। एंड गाइस, इस दफा का मंडे नाइट रॉ वाकई में बहुत कमाल का था।
आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं WWE से रिलेटेड वीडियोस एंड न्यूज अपडेट्स लाता रहता हूँ।